Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well and enjoying your life to the fullest. मैं आज इंग्लिश फ्रेजेस और उनके स्टेटमेंट्स के साथ आ गई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस और उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स। लेकिन शुरू करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनको भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो नए हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं। उनसे यही कहूँगी कि अगर ये टॉपिक्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले है टेक इनटू अकाउंट। तो टेक इनटू अकाउंट को बोलते हैं कंसीडर, किसी चीज़ को कंसीडर करना, किसी के चीज़ को मानना, किसी चीज़ को अपने लिहाज के सेंस में लेना या किसी चीज़ को मान लेना। ठीक है, कंसीडर करना, उसको हम टेक इनटू अकाउंट बोलते हैं। ये हमारा फ्रेज़ होता है, किसी चीज़ को कंसीडर करना। जैसे एग्ज़ाम्पल है, तुम्हें उसकी उम्र का लिहाज करना चाहिए। यू मस्ट टेक हिज एज इनटू अकाउंट। यू मस्ट टेक हिज एज इनटू अकाउंट। फिर है बस बहुत हो गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनफ इज़ इनफ। इनफ इज़ इनफ। स्टेटमेंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। बस अब बहुत हो गया, उससे अब नहीं बात करनी है, या मैं उससे अब बात नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं अब उससे बात नहीं करूँगा या करूँगी। इनफ इज़ इनफ। आई विल नॉट टॉक टू हर या हिम भी आ सकता है, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया हुआ उससे लड़का है कि लड़की, तो हम हर की जगह हिम भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। इनफ इज़ इनफ। आई विल नॉट टॉक टू हर या आई विल नॉट टॉक टू हिम। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद है चले गए वो दिन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉन आर द डेज। तो मैंने इसका स्ट्रक्चर दे दिया है, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी इस तरह से स्टेटमेंट बनाने में, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा गॉन आर द डेज, फिर आएगा व्हेन, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू और फिर डू समथिंग, मतलब कोई भी कार्य करना है। यूज्ड टू के बाद जो भी आप काम करेंगे, मतलब जो भी कार्य से रिलेटेड होगा वो आएगा। डिपेंड करेगा किस तरह का वो स्टेटमेंट है, किस में क्या कार्य हो रहा है। तो जैसे स्टेटमेंट है, चले गए वो दिन जब हम मस्ती किया करते थे। गॉन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू हैव फन। गॉन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू हैव फन। तो इसी तरह के आप स्टेटमेंट और भी बना सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल इंग्लिश ला रही हूँ आपके सामने डेली बेसिस पर, तो इससे रिलेटेड आप और भी इसी टाइप से स्टेटमेंट्स फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्कुल भी नहीं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट एट ऑल। क्या बोलते हैं? नॉट एट ऑल। जैसे मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, आई वॉज नॉट एट ऑल हंग्री। आई वॉज नॉट एट ऑल हंग्री। इसके बाद है काम चला लेना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डू विद। डू विद। तो स्टेटमेंट है, मैं एक ग्लास पेप्सी से काम चलाऊँगा। I will do with a glass of Pepsi. I will do with a glass of Pepsi. Move on to next statement. फिर है हो सके तो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल। तो ये हिंदी में मैं खुद ही बता देती हूँ आपको। हो सके तो कल मुझसे अवश्य मिल लेना, है ना, ये है इसका। हो सके तो मुझसे कल अवश्य मिलना, मुझसे कल अवश्य ही मिलना। इफ़ पॉसिबल यू मस्ट मीट मी टुमारो। इफ़ पॉसिबल यू मस्ट मीट मी टुमारो। इसके बाद है पूरे ज़ोरों शोरों पर, मतलब पूरे ज़ोरों पर। इन फुल स्विंग। कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य जब पूरे ज़ोरों पर होता है उसको हम बोलते हैं इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है हमारा इंग्लिश का। वह अपने पूरे ज़ोरों पर है, उसका कार्य अपने पूरे ज़ोरों शोरों पर है। उसका कार्य अपने पूरे ज़ोरों शोरों पर है। फिर बता रही मैं, उसका कार्य अपने पूरे ज़ोरों शोरों पर है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हिज वर्क इज़ इन फुल स्विंग, या हर वर्क भी आप कर सकते हो, लड़की के लिए भी हर वर्क इज़ इन फुल स्विंग। हिज वर्क इज़ इन फुल स्विंग, ये लड़के के लिए। और लड़की का अगर कोई एक्शन पूरे ज़ोरों पर है तो हर वर्क इज़ इन फुल स्विंग। कोई भी कार्य जैसे कोई भी कर रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, या कोई भी कार्य पूरे ज़ोरों शोरों पर है तो उसमें हम इन फुल स्विंग
के इन फुल स्विंग जो ये हमारा फ्रेज़ है इसको हम यूज़ करते हैं। तो हिज वर्क इज़ इन फुल स्विंग हिज लड़के के लिए, और हर वर्क इज़ इन फुल स्विंग हर जो है लड़की के लिए। अब है एकदम से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ हैंड। क्या बोलते हैं? ऑफ हैंड। तो मैं एकदम से कुछ नहीं कह सकता, मतलब बिना सोचे समझे, बिना सोचे विचारे, इसको ऑफ हैंड बोलते हैं। तो मैं एकदम से कुछ नहीं कह सकता। आई कैनॉट से एनीथिंग ऑफ हैंड। आई कैनॉट से एनीथिंग ऑफ हैंड। तो अभी के लिए इतनी रिवीजन काफ़ी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप इनसे रिलेटेड जो भी मैं स्टेटमेंट्स डेली बेसिस पर ला रही हूँ, प्रैक्टिकली जो यूज़ होते हैं हमारी डेली लाइफ में, इनसे रिलेटेड आप स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। तो बस मेरा यही है, मेरा यही उद्देश्य है कि आपको आए, समझ में आए। और जो मेरा देख रहे हैं चैनल, मैं उनको फिर से धन्यवाद देती हूँ, और नए लोगों को यही कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छे लग रहा है ये चैनल मेरा, ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो, और शेयर उन लोगों तक कर दीजिए जो हिंदी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप इन टच विद मी। गॉड ब्लेस यू।